प्रथम लागु दो चरण को, धनी न छुड़ायो छिन। लांक तले लाल एड़िया मेरे जीव की ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। अक्षरातीत श्री राज्य महाराज के पवित्र चरण कमल में सुमन नुमन बंदन अभिनंदन करते हुए उपस्थित समस्त धामस्थ बड़ा भागी राष्ट्रमा चरणानुरागी श्रद्धा सुमन भक्ति मगन सुंदर शाह जी, आप सभी के चरण कमल में मेरा प्रेम प्रणाम स्वीकार करिए। प्रणाम जी। आज श्री कृष्ण प्रणामी साधनालय प्राणनाथ वाणी प्रशिक्षण केंद्र के अंतर्गत मैं इसी आश्रम के बगीचा में उपस्थित हूँ। यहाँ बहुत ही सुंदर माहौल है, बहुत ही स्वच्छ हवा बह रही है और एक प्रकार की ताजगी महसूस हो रही है। ये ऑर्गेनिक वातावरण है और अंदर से बहुत ही अच्छा वाइब्रेशन आ रहा है। तो ये अति सुंदर, अति स्वच्छ, अति पवित्र परिवेश में मैं आप सभी सुंदर शाह जी की सेवा में ब्रह्मवाणी के कुछ अंश लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज सुंदर शाह जी परम धाम की थोड़ी सी चितवनी करेंगे। अपनी सुरता को, अपना ध्यान को मेरे शब्दों के आधार पर आप परम धाम में लौटाएं और यात्रा में सहभागी बने। और आज के प्रवचन में मैं परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण 6 को लेकर उपस्थित हुआ हूँ, यानी कि जमुना किनारे 7 घाट। जमुना के किनारे में जो 7 घाट स्थित है उसके विषय में हम आज चर्चा करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम धाम 25 पक्ष युक्त है। धाम तालाब कुंज वन जोए, माणिक नेहरे बन की सोए। पश्चिम चौगान बड़ो वन कहिए, पुखराजी जमुना जी लइए। 8 सागर 8 जिमी के ये 25 पक्ष धाम धनी के। 25 पक्ष परम धाम के मध्य में परम धाम की राजधानी रंगमहल शोभा ले रहा है। रंगमहल 9 भूम 10वीं चांदनी युक्त है। प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, एक हीरे का अर्श है, जाको हास 201 है। हिसाब के बाहर कई हवेलियां मंदिर चौकने। रंग शब्द का अर्थ होता है आनंद। जहां आनंद ही आनंद की अनुभूति होती है वही है रंगमहल। रंगमहल के अंदर देखें तो प्रथम भोम में रसोई का चौक का आनंद प्राप्त होता है। मोल मिलावा की बैठक का आनंद प्राप्त होता है। दूसरी भोम में भूल भुलावानी का आनंद प्राप्त होता है। खड़ो कली में झिलना करने का आनंद प्राप्त होता है। तीसरी भोम में पड़साल का आनंद प्राप्त होता है। चौथी भोम में निरत कक्ष का आनंद। 5वीं भोम में शयन कक्ष का आनंद। 6ठी भोम में सुखपाल तख्तरवा का आनंद। 7वीं भोम में 2 ताली हिंडोला का आनंद। 8वीं भोम में 4 ताली हिंडोला का आनंद। 9वीं भोम में दूरदर्शिका का आनंद। 10वीं चांदनी में चांदनी का आनंद। यत्र तत्र सर्वत्र चहुदिश आनंद ही आनंद रंगमहल के अंदर मिलता है। परम धाम में 7 परिक्रमा आती है। अगर हम अंदर से बाहर की ओर जाएं तो प्रथम परिक्रमा में देखें तो रंगमहल के पूर्व दिशा में चांदनी चौक है।
दक्षिण दिशा में बटपीपल की चौकी है, पश्चिम दिशा में फूलबाग नूरबाग है और उत्तर दिशा में लाल चबूतरा खड़ुकली ताड़वन है। दूसरी परिक्रमा में पूर्व दिशा में 7 घाट है, जमुना जी है, अक्षरधाम है। दक्षिण दिशा में कुंज निकुंज वन, हौज गुसर तालाब और 24 हांस का महल है। पश्चिम दिशा में अन्नवन, दुबदुलीचा और पश्चिम की चौगान है। उत्तर दिशा में देखिए, उत्तर दिशा में बड़ोवन, मधुवन और महावन है और उसमें पुखराज की शोभा तो उसका कोई शोभा का पारवारा ही नहीं। ये दूसरी परिक्रमा के अंतर्गत के स्पोर्ट के नाम है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जमुना किनारे 7 घाट यानी कि 7 घाट का वर्णन। मैंने रंग महल से इसीलिए शुरू किया कि 7 घाट का लोकेशन बताने में आसानी हो, इसलिए रंग महल से पूर्व दिशा में 7 घाट हैं और 7 घाट के नाम क्या है हम सब जानते हैं। अगर उत्तर दिशा से दक्षिण की ओर चले तो क्रमशः केल, लिबई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी और बट घाट, ये 7 घाट के नाम है। अब एक के बाद दूसरा घाट की जानकारी मैं देते जाऊंगा और उसकी विशेषताओं का भी मैं वर्णन करूंगा। पहला घाट का नाम है केल घाट। प्रत्येक घाट की लंबाई 2000 मंदिर है और चौड़ाई 500 मंदिर है। कभी कभी चिंतक लोग 3000 मंदिर लंबा भी मानते हैं। उनका मानना भी सच ही है, क्योंकि घाट के हद पर पाल में जो वृक्ष है वो घाट के नाम वाले वृक्ष हैं, इसीलिए पाल तक घाट का ही एरिया माना जाता है। लेकिन सरल ढंग से हिसाब करने में थोड़ा आसानी हो, इसीलिए इसका लंबाई 2000 मंदिर मान के चलिए। लेकिन 7 घाट में केल घाट और बट घाट का थोड़ा सा अलग वर्णन होता है। फर्क इतना ही है कि वृक्ष की संख्या में भिन्नता है बस। अब केल घाट का वर्णन करें तो केल घाट में केल के वृक्ष हैं और उस वृक्ष की ऊंचाई 5-6 चांदनी है, क्योंकि ये केल घाट में जो वृक्ष है वो बड़े वन के वृक्ष है और लाल चबूतरा से उत्तर की ओर 41 के 41 हारे जो बड़े वन के वृक्ष है, उन वृक्षों में से 5 हार वृक्ष केल घाट में आए हैं। अब प्रत्येक घाट की जमीन की शोभा और आसमान की शोभा का वर्णन करें तो प्रत्येक घाट में जो रेत है, बलु है, अति स्वच्छ है, अति पवित्र है, अति निर्मल है। ऐसा लगता है कि वहां बलु नहीं है, वहां रेत नहीं है, वहां तो मोती के दाने बिछाए गए हैं। चौपाई में प्रणय जी महाराज कहते हैं, जीमी ऊपर तले जो रेती, जानो तित के बिछाए मोती, कहूं अति बारीक कहूं छोटे, कहूं बड़े बड़े रे मोटे। कितने कण अति बारीक है, अति सूक्ष्म है, कितने कण मझौले हैं और कितने कण बड़े बड़े हैं और सब हीरा के समान दिखते हैं, मोती के समान दिखते हैं। प्रत्येक कण में प्रकाश है। परम धाम की हर चीज में 5 विशेषता है: नूर, खुशबू, चेतनता, नरमाई और शीतलता। उस रेत के कण में भी ये 5 ही विशेषता विद्यमान है। उतना ही नहीं सुंदर साथ जी, 9 गुण भी उसके अंदर विद्यमान है। सत, चित, आनंद, अनंत, अद्वैत, साकार, प्रेम, जीवन, सुंदर, ये सारे गुण और विशेषता से वे सुसज्जित है। अब वहां के वृक्ष 5-6 चांदनी है, तो उन वृक्षों में डालियां भी हैं और वृक्ष में पत्ते भी हैं और उसमें फूल भी खिले हुए हैं और फल की शोभा तो अपरंपार है, बेशुमार है।
विशेषकर केल घाट के वर्णन में प्रणय जी महाराज कहते हैं, पक्के कच्चे केलों कतरे, एक खूबी और खुशबुए, जुदी जुदी जिनसों शोभित, सुंदर चौक में सोए। केल की कतरें, केल के गुच्छे कैसे हैं, कितने केल पक्के हैं यानी कि पके हुए हैं, कितने केल कच्चे हैं यानी कि कितने केल अभी खाने के लिए तैयार है, तो कितने केल बाद में खाने के लिए तैयार हो रहे हैं। अब हमको केल खाने की इच्छा हुई परम धाम में, वो केल अगर हमने तोड़ा तो क्या उस डाली में खाली रहेगा, ये संदेह न रहे। इसीलिए प्रणय जी महाराज कहते हैं, मेवे चाहे सो लीजियो, फल फूल मूल पात, तीत रहे तैसे ही बने, ये बक्का बागों की बात। अगर कोई भी फल तोड़े तो तुरंत वहां नया फल आ जाता है। यहाँ मेवे शब्द से फल की समस्त प्रजातियों को समझना होगा। ये मेवे शब्द से संपूर्ण फल को प्रतिनिधित्व किया हुआ नाम समझना चाहिए। सुंदर साथ जी, परम धाम में एक चीज की सर्वथा अभाव है, एक चीज की हमेशा कमी है, वो है कमी की कमी, क्योंकि वो तो पूर्णात पूर्णमिदम है। यत्र तत्र सर्वत्र पूर्ण ही पूर्ण है, आनंद ही आनंद है। अब स्वाद के विषय में बात करें, प्रणय जी महाराज कहते हैं कि कई मीठे 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 रड़े, कई फरसे फरसे मुख पर, कई तीखे तीखे तिखरड़े, कई खट्टे खट्टे खट्टूवर। कितने फल बहुत मीठे हैं वहाँ, सिर्फ मीठे ही नहीं हैं, कितने फल कसैले स्वाद के भी हैं, और कितने फल बहुत तीखे हैं, खाने पर बहुत तीखा महसूस होता है। और कहते हैं खट्टे खट्टे खट्टूवर, कितने फल तो बहुत खट्टे भी हैं। स्वाद में भी बहुत विविधता है। जब स्वाद में विविधता हो, खाने में बहुत मजा आता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। 5 घाट में भी वैसी ही विशेषता है, और जो 2000 मंदिर लंबा 500 मंदिर चौड़ा बताया, वो हिसाब भी वही है। खुशी की बात तो ये है कि परम धाम की यावत चीजें सामग्री हिसाब में व्यक्त किए गए हैं, इसीलिए दिमाग में ठहर रहा है, दिल में ठहर रहा है। प्रणय जी महाराज कहते हैं, अर्शमता अपार है, दिल में न आवे सुमा। अपार बोलने शब्द से, अपार तो अपार, लेकिन कितना अपार, ये प्रश्न तुरंत आ जाता है। इसलिए उसका भी सोल्यूशन दिया है प्रणय जी महाराज ने कि हिसाब किए बिना दिल में वो नहीं उतरता है, इसलिए हिसाब में व्यक्त कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मोमिन इलम के द्वारा सहूर कर सके। सहूर के बिना हृदय में जहूर नहीं होता है, और जहूर के बिना हम परम धाम में कभी अनुभव के आधार पर उतर नहीं सकते। इसीलिए ज्ञान के द्वारा वो पकड़ना पड़ेगा। तो प्रत्येक घाट 2000 मंदिर लंबा और चौड़ाई 500 मंदिर। अब उसमें वृक्ष इस प्रकार है कि 2 मंदिर की दूरी पर एक वृक्ष है। तो लंबाई की ओर 1000 वृक्ष हुए, चौड़ाई की ओर 250 वृक्ष हुए। कुल मिलाकर के 2,50,000 वृक्ष एक घाट के अंदर मिलते हैं, और उन वृक्षों की ऊंचाई 2 भूम तीसरी चांदनी है। और आश्चर्य की बात तो ये है सुंदर शाह जी कि जमीन से अगर आसमान की ओर देखें तो आसमान नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इतने सघन रूप में डालियां, इतनी सघन रूप में बेलियां फैली हुई हैं कि ऊपर हालर टंगा हुआ सा प्रतीत होता है। इत लता चढ़िया अति घना, ऊपर फूलों की फूल है बना। जानो जवेर रंग अनेक, कुंदन में चढ़े विवेक। बेलियां फैली हुई हैं और बेलियां में फूल खिल रहे हैं,
संसार में भी देखिए सुंदर साज जी, फूल कितना सुंदर होता है। फूल में रंग किसने भरा? वो तो परमात्मा ने ही भरे। ये संसार की बात है। तो संसार का फूल इतना सुंदर होता है, जहाँ स्वयं परमात्मा फूल को स्पर्श करते हैं तो वो फूल कितना सुंदर होगा। ऐसे अनंत अनंत फूल खुशबू दे रहे हैं और झूल रहे हैं। हवा सुगंधी वायु लेकर आती है और हृदय को आह्लादित करती है, प्रमोदित करती है। और ऐसा लगता है कि सोने में विवेकपूर्ण ढंग से जवाहरात जड़े हुए हैं। लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू और नारंगी घाट की बात कर रहे हैं। तो नारंगी घाट के संदर्भ में एक और विशेषता महामती प्राणनाथ जी महाराज चौपाई के अंतर्गत रखते हैं। वे बोलते हैं कि चार हार फल की बने, जल पर दोरी बंद, तले सात सात की कांगरी, माहे नक सकई सनंद। 7 घाट का वर्णन किया, लेकिन ये भी कहा कि 7 घाट के जो घाट के वृक्ष है, उन वृक्ष की लंबी लंबी डालियां जमुना जी तक पहुंची हुई है और उसमें लगे हुए फल जल में प्रतिबिंबित होता है। और जल के अंदर जो फलों की डिजाइन की शोभा छुपी हुई होती है, उसका वर्णन करते हैं। इसके लिए तो पूरा चर्चनी की जानकारी होनी पड़ेगी। आपको मैं बता दूं कि प्रत्येक घाट के हद पर पाल में घाट के नाम वाले वृक्ष है। उन वृक्ष की डालियां 375 मंदिर पूर्व की ओर चली गई है और जमुना जी के ऊपर झूल रही है। 125 मंदिर के एरिया के ऊपर वृक्ष की डालियां झूल रही हैं, उसमें फल लगे हुए हैं, फल लटके हुए हैं, फल की कतारें झूले हुए हैं, उसका प्रतिबिंब जल में दिखता है। और वो प्रतिबिंब अगर पकड़ना चाहे वो भी पकड़ में आता है, क्योंकि परम धाम तो चेतन भूमि है। प्रतिबिंब भी स्वरूप धारण करता है, मूर्त रूप होता है और अपनी सेवा में वो हमेशा उद्यत रहता है और सखियों को फल के स्वाद चखा करके आनंदित करता है। एक फल, एक प्रतिबिंब में भी ऐसी खूबी होती है। अब आइए अमृत घाट में। अमृत घाट में आम के वृक्ष हैं और अमृत घाट सबसे मध्य का घाट है। दोनों तरफ 3-3 घाट शोभायमान है। जब अमृत घाट की चर्चा करते हैं प्राणनाथ जी महाराज, पाट घाट का भी वर्णन करते हैं, क्योंकि अमृत घाट के सीधा जमुना जी के ओर चले जाएं, 2 मंदिर की रोस होते हुए, तो हम पाट घाट में पहुंच सकते हैं। तो वहां बैठकर क्या क्या दृश्य महसूस होता है उसका वर्णन करते हैं। तो प्राणनाथ जी महाराज की एक अलग सी मस्ती है, अलग सी शैली है। जैसे बन की नहर की चांदनी की प्राणनाथ जी महाराज व्याख्या कर रहे हैं, तो चांदनी से क्या क्या दृश्य दिखाई देता है उसका भी वहां बैठ करके वो शोभा का वर्णन करते हैं। और अमृत घाट में ही चांदनी चौक है। चांदनी चौक रंग महल का आंगन है। चांदनी चौक में 2 वृक्ष है, एक हरा वृक्ष है और लाल वृक्ष है। और चांदनी चौक में ऐसे रेत है कि अनंत प्रकाश राशियां आकाश की ओर चली गई है। और दरवाजा में बन की रोशनी प्रतिबिंबित होती है। दरवाजा में अपनी रोशनी तो है ही, वो रोशनी के साथ वन से गई हुई रोशनी युद्ध करती और वो शोभा अपरंपार है। अमृत घाट में अनेक प्रकार के वृक्ष हैं। सोचने पर वृक्ष एक ही जैसा लगता है, हरा रंग का, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कहते हैं कई रंगों के वृक्ष है, नीले पीले श्वेत लाल, क्यों कहूं शोभा इन मुख, जाकी पूर्ण सिफत कमाल। अनेक प्रकार के वृक्ष के रंग है, जैसे नीले हैं, पीले हैं, श्वेत हैं और लाल हैं। इसके विषय में तो क्या कहा जाए, क्योंकि जितना भी कहें उसका वर्णन नहीं हो पाएगा। ये तो
अपरिमेय है, इसकी शोभा तो बेइंतहाए है, तो शब्द से कैसे वर्णन करें। 7 घाट में से अब आइए अंतिम घाट में चले जाएं, बटका घाट। अब पाल में देखिए तो पाल की चौड़ाई 250 मंदिर है, पाल की रोश की चौड़ाई 250 मंदिर है। पाल की रोश से पाल 3 सीढ़ी ऊंचा है। अगर हम पाल की रोश से पाल में जाना पड़े तो 3 सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। तो 3 सीढ़ी को समतल करके 500 मंदिर लंबा चौड़ा एक जगह बनी हुई है। उसके ऊपर चबूतरा है, चबूतरा के मध्य में एक बट का वृक्ष है और उस बट वृक्ष के चारों ओर 4 परिक्रमा के रूप में बड़बाइयां हैं। इसलिए बट की वृक्ष टोटल 81 हुई। तो बट घाट में देखें तो 9 की 8 हारे, 8 की 9 हारे हिंडोले लगे हुए हैं, यानी कि 72 प्लस 72 हिंडोले लगे हुए हैं। तो एक भूम में 144 हिंडोले हुए, इस भूम के 720 हिंडोले हुए। इन हिंडोलों में सखियां झूलती है। चारों तरफों फिरते हिंडोले उपले लग भूमजोए, धाम तालाब जमुना नारंगी, सखियां हेचत बट पर सोए। 5 ही भूम में चारों तरफ हिंडोले लगे हुए हैं। जमुना जी, धाम, तालाब और नारंगी घाट का दर्शन भी वहीं से प्राप्त होता है। और 7 घाट के हद पर पाल में भी बड़े वन के वृक्ष हैं, ये बताया जा चुका है, और घाट के नाम वाले वृक्ष हैं। और इसमें एक चीज और अच्छी चीज ये है, जो बड़े वन के वृक्ष लाल चबूतरा के उत्तर से वहां पर आए हैं, उन वृक्षों में ऐसी विशेषता है कि वे वृक्ष जहां पर जाते हैं घाट के वृक्ष का आशा स्वरूप धारण करते हैं। जैसे केल घाट के आगे पहुंचे तो केल घाट केल का ही स्वरूप धारण करते हैं। अमृत घाट के आगे अमृत का शाही स्वरूप धारण करते हैं। वृक्षों से, बड़े वन के वृक्षों से ये संदेश मिलता है कि आप जहां कहीं भी जाओ, परिस्थिति जन्य बनो, परिस्थिति के अनुरूप अपनी मनस्थिति तैयार करो, लेकिन अपनी ऊंचाई कभी मत भूलो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो इस प्रकार केल, लीबई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी और बट घाट का वर्णन परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण 6 के आधार में आज मैंने प्रस्तुत करने की कोशिश की। इन्हीं शब्द के साथ इतने समय तक आप मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे शब्दों के आधार पर अपना चिंतन को परम धाम के 7 घाट में केंद्रित किया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सादुर्भाव, बहुत बहुत प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।